देश के बुद्धिजीवी और राष्ट्र प्रेमी वर्ग ने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जिस बात की आशंका जताई थी, जो लगातार वो कह रहे थे कि इससे खतरा बढ़ेगा, अब उसकी परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। नागालैंड के एक डेलीगेशन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने उस डेलीगेशन को भरोसा दिलाया कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से नागालैंड और कबायली क्षेत्रों को बाहर रखा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप भरोसा करिए, आपको यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको बता दें कि 15 जुलाई को उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सरकार को सौंपा जाएगा। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के सामने बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से नागालैंड और कबायली क्षेत्रों को बाहर रखा जाए। वो लगातार इस बात की वकालत कर रहे थे कि ईसाइयों और कबायली क्षेत्रों को इसमें न लाया जाए। तो अब जो डेलीगेशन ने मुलाकात करी है गृह मंत्री अमित शाह से, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि ईसाइयों और कबायली क्षेत्रों के लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह के इस भरोसे पर लोग अब सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड से किसको अब परेशानी होगी। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या सिखों का जो मैरिज एक्ट है उसमें बदलाव किया जाएगा, या मुसलमानों के मैरिज एक्ट में बदलाव होगा, या दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनके मैरिज एक्ट में कोई बदलाव होगा या नहीं। लगातार लोग इस पर सवाल किए जा रहे हैं और जिस बात की आशंका लगातार जो बुद्धिजीवी वर्ग है और राष्ट्र प्रेमी वर्ग है जो ये कह रहे थे कि इससे एक विशेष समुदाय के लोगों को परेशानी होगी, अब उसकी परतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो आशंका जताई जा रही थी अब वो खुलकर बातें सामने आने लगी हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।